राधे राधे, जय श्री कृष्ण। वैदिक ज्योतिष विज्ञान की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ज्योतिषाचार्य जया सिंह। आज 7 सितंबर 2024 दिन शनिवार, भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि है, जो कि गणेश चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। इस दिन गणेश भगवान के जन्मोत्सव के रूप में भी मनाया जाता है, इसलिए इसकी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की गणेश चतुर्थी को कलंक चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन चंद्रमा के दर्शन वर्जित होते हैं, निषेध होते हैं उत्तर भारत में विशेष तौर पर। ये आज जो चतुर्थी तिथि है, ये शाम को 6 तारीख को ही 3:15 से लग गई है और रात में 6 तारीख की रात में और फिर 7 तारीख की रात में भी चंद्रमा के देखने का निषेध होगा। इससे कलंक लगता है, मिथ्या, और इसलिए इसको देखना नहीं चाहिए, ऐसा माना जाता है। और अगर देख लिया है गलती से तो उसके लिए गणेश भगवान का व्रत करना चाहिए, द्वितीया तिथि के चंद्रमा का दर्शन करना चाहिए और शास्त्रों में वर्णित जो इसकी कथा है उसका पाठ करना चाहिए। तो क्या कथा है उसको जानते हैं। जो कृष्ण भगवान है, जब महाभारत काल में, तो जब बार बार मथुरा पर जरासंध का आक्रमण होता रहा तो उन्होंने अपने प्रजा को बचाने के लिए द्वारिका में नगरी स्थापित की और वहां पर चले गए। वहां पर एक सत्रजीत यादव नाम के एक व्यक्ति थे, जिन्होंने सूर्य की बहुत ज्यादा आराधना की, तपस्या की, तो सूर्य भगवान उनसे प्रसन्न हो गए और उन्होंने 8 गुना भार के बराबर प्रतिदिन सोना देने वाली स्यामंतक मणि जो अपने गले से उतार कर उन्हें दे दी, भेंट कर दी। जब अपने समाज में जाकर के सत्यजीत जी ने दिखाया तो कृष्ण भगवान ने भी इसे पाने की इच्छा व्यक्त की, परंतु उन्होंने कृष्ण भगवान को देने की जगह अपने भाई प्रसेनजीत को दे दिया। कुछ दिनों के बाद उस मणि को लेकर प्रसेनजीत घोड़े पर सवार होकर के शिकार खेलने के लिए जंगल चले गए और बहुत दिनों तक जब वो नहीं आए तो सत्यजीत को लगा कि कृष्ण भगवान ने प्रसेनजीत का वध कर दिया है और मणि ले ली है, और ऐसा प्रचार करने हो गया। ऐसे में जो अपने कलंक को और उसके निवारण के लिए कृष्ण भगवान को फिर जंगल जाना पड़ा। प्रसेनजीत को ढूंढा। प्रसेनजीत को ढूंढने में पता चला कि किसी शेर ने उन्हें मार डाला है और वहां पर मरे पाए गए, परंतु वहां मणि नहीं थी। पर वहां पर जब आगे बढ़े तो देखा कि शेर भी मरा हुआ है और वहां पर रीछ के पैरों के निशान है। तो जो पैरों के निशान के सहारे जब वो एक गुफा में पहुंचे तो वहां पर जामवंत जी की गुफा थी और वो जो रीछ थे वो और कोई नहीं, जामवंत जी थे। और जो मणि थी, जो स्यामंतक मणि, उसको जामवंती जो उनकी पुत्री थी खेल रही थी। जामवंत जी ने जैसे ही कृष्ण को देखा उन्होंने युद्ध के लिए ललकारा और युद्ध प्रारंभ हो गया। भीषण युद्ध चलता रहा। 7 दिन तक कृष्ण जी के साथ जो बाहर आए वे लोग थे वेट करते रहे। फिर उनको लगा कि ऐसा कि वध हो गया हो मानो, फिर वो लोग वापस चले गए। परंतु यहाँ 21 दिन तक जब जामवंत जी कृष्ण भगवान को हरा नहीं पाए तो उनको लगा कि कहीं ये रामचंद्र जी तो नहीं है जिन्होंने पहले हमें वरदान दिया था कि अगले जन्म में उनसे युद्ध जरूर करेंगे। जब ये ज्ञात हुआ तो उन्होंने अपनी पुत्री जामवंती का विवाह कृष्ण भगवान से कर दिया और स्यामंतक मणि उन्हें वापस कर दी। फिर वह स्यामंतक मणि लेकर कृष्ण भगवान वापस द्वारिका आए और सत्यजीत को दी, जिससे सत्यजीत बहुत लज्जित हुए और उन्होंने अपने लज्जा को हटाने के लिए अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह कृष्ण भगवान से कर दिया। और इसके बाद कृष्ण भगवान द्वारिका से कुरुक्षेत्र के लिए और इंद्रप्रस्थ की तरफ चले गए। परंतु इधर सत्यजीत की मणि को प्राप्त करने के लिए सतधनवा नामक यादव ने ऋतु वर्मा और अक्रूर से सलाह लिया और सत्यजीत का वध कर दिया और मणि ले ली। और जब की मौत का समाचार कृष्ण भगवान को मिला तो वो वापस आए द्वारिका और जो मणि थी स्यामंतक उसको
प्राप्त करने के लिए बलराम जी से बात की, तो दोनों लोग तैयार हो गए। इधर जब शतधन्वा को ये ज्ञात हुआ कि मणि लेने आ रहे हैं कृष्ण भगवान, तो उन्होंने अक्रूर को वो मणि दी और भाग गए। अब जब कृष्ण भगवान उसको शतधन्वा को मारा तो उसके पास मणि नहीं थी, परंतु जब बलराम जी वहां पहुंचे तो जब उन्होंने कृष्ण से कहा तो उन्हें कृष्ण की बात पर भरोसा नहीं हुआ, और तब जो द्वारिका के लोग हैं वो कृष्ण पर शक करने लगे कि श्यामंतक मणि की वजह से कृष्ण भगवान ने अपने भाई का त्याग कर दिया। तब नारद जी प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि आपने कृष्ण शुक्ल पक्ष की भाद्रपद की चतुर्थी तिथि के चंद्र का दर्शन किया है, और जिसके कारण आपको मिथ्या कलंक लगा है। इसके लिए गणेश भगवान जी ने चूंकि चंद्रदेव को श्राप दिया था, क्योंकि वो उनका मजाक बना रहे थे। तो फिर जब उस श्राप का फल जब पड़ने लग गया तो चंद्रदेव ने जब उनकी उपासना की तो उन्होंने एक दिन कृष्ण चंद्रदेव के दर्शन को वर्जित कर दिया, और उसको गलती से अगर कोई दर्शन कर ले तो इस कथा का पाठ करना चाहिए, और गणेश भगवान की चतुर्थी तिथि का व्रत रहना चाहिए। हर प्रकार की मनोकामना को पूर्ण करता है, और साथ ही साथ द्वितीया तिथि के दर्शन करने चाहिए। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।